मध्य प्रदेश के दतिया में बारिश होने के साथ ही ओले भी गिरे। बताया जा रहा है कि ओले गिरने से खेतों में रबी की फसल के नुकसान हो सकता है। बरसात के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और ठंड बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र में दोपहर बाद एक बार फिर बारिश हुई है। किसानों ने बताया कि फसल खेतों में खड़ी है, जैसे गेहूं और चने के लिए ये बारिश फायदेमंद है। जहां ओलावृष्टि हुई और फसल पक गई है, जैसे सरसों, मटर और मसूर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। प्याज ने फिर एक बार आम से लेकर खास लोगों को अपने बड़े भाव से रुलाया है। वहीं अब रसोई में दाल का पकना और उसमें तड़का लगना भी महंगा हो गया है। दरअसल दाल और प्याज की बढ़ी हुई कीमत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों के जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अचानक एक बार फिर दाल थाली से गायब हो गई है। प्याज का भाव सीधा भाग चुका है। मेथा ऑयल वायदा में बुधवार को भी तेजी दिखी। MCX पर मेथा ऑयल का फरवरी वायदा 3.50 रुपये यानी 0.37% की तेजी के साथ 956 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेथा ऑयल उत्पादक और निर्यातक है। मेथा ऑयल की सबसे ज़्यादा पैदावार यूपी में होती है। जानकारों की माने तो तेजी आगे भी रहेगी। दाल हो या फिर सब्जी, बिना तड़का खाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन अब स्वाद कुछ कसैला हो गया है। तेल, रिफाइंड व देसी घी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। पिछले 4 माह में देसी घी पर 40 रुपये प्रति लीटर और रिफाइंड पर 225 रुपये प्रति टीन की बढ़ोतरी हुई है। फुटकर बाजार में रिफाइंड की कीमत में 25 से 30 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो गई है। सरसों के तेल का 300 रुपये महंगा हुआ है। नीमच शहर में कृषि उपज मंडी में लहसुन की आवक कम रही, बावजूद इसके किसानों को लहसुन के अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। इससे कई किसानों ने सौदे निरस्त करवा दिए हैं और अपनी उपज वापस लेकर चले गए। शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित कृषि उपज मंडी में लहसुन की मात्रा 10,000 बोरी की आवक हुई। इससे मंडी का अधिकांश हिस्सा खाली रहा। इसके बावजूद किसानों को लहसुन के भाव अच्छे नहीं मिले। पटना में किसानों के आंदोलन के दबाव में सरकार की पहल के बावजूद सीतामढ़ी चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। सरकार ने विकल्प के तौर पर 3 चीनी मिलों को आदेश दिया था कि वे सीतामढ़ी मिल से जुड़े किसानों से गन्ना खरीदें। इसके लिए इलाके में अपना क्रय केंद्र स्थापित करें। गन्ना की खरीद नहीं हुई। इधर तीनों मिलों ने गन्ना लेने से इनकार भी कर दिया। वजह ये बताई कि उनके क्षेत्र में गन्ना नहीं बचा है। वे सीतामढ़ी के किसानों के लिए मिल नहीं चला सकते हैं। इस साल धान की बम्पर खरीदी के बाद सरकार उसे सहेजने में मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है। राज्य की खाद्य योजना के 25 लाख टन और केंद्रीय फूल में 40 लाख टन देने के बाद भी करीब 20 लाख टन से अधिक धान सरप्लस हो रहा है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का अनुमान है कि देश में इस साल रिकॉर्ड 11.5 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है, जो कि पिछले साल से तकरीबन 7% ज़्यादा होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि रबी सीजन की फसलों के लिए मौसम अनुकूल है और गेहूं की बुवाई में किसानों ने खूब दिलचस्पी ली है। दिलचस्प बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर तकरीबन 3 महीने से किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, फिर भी उनकी खेती किसानी के काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जवाब के लिए टाइप करें TA, TB, TC या फिर
TD। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब आप व्हाट्सएप करना है, जब आप व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर, आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।